हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सप्लोर विद आर्यन। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर एक मूवी जिसका नाम है ऑफिसर ब्लैक बेल्ट। आपको देखने मिलेंगे मेन लीड में किम वू बिन जो कि कैरेक्टर निभा रहे हैं ली जोंग दू का, जो कि हमारा मेन हीरो। के साथ में आपको एक्टर देखने मिलेंगे किम सुंग क्यूंग जिन्होंने रोल निभाया किम सेओन मिन का, जो कि हमारे हीरो के साथ पूरी फिल्म में साथ निभाएंगे। डायरेक्शन की बात करें तो जेसन किम ने डायरेक्ट की है और कहानी भी उन्हीं की लिखी हुई है। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने ब्लड हाउंड्स में को भी डायरेक्ट किया है। हाउंड्स तो आप सबने देखी ही होगी, जो कि बहुत ही अच्छी सीरीज थी, एक्शन पैक्ड मूवी, सभी को पसंद आई। उसकी IMDb रेटिंग 8+ है। और बात करें ऑफिसर ब्लैक बेल्ट मूवी की तो इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 और व्यूअर्स को ये काफ़ी पसंद आ रही है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं ऑफिसर ब्लैक बेल्ट। तो भाई लोग, मूवी की स्टार्टिंग से ही हमारा हीरो ली जोंग दू के कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, जिसको मौज मस्ती करना बहुत पसंद है। ये गेम्स खेलता है, अपने पापा के रेस्टोरेंट में उनकी हेल्प करता है और 9th डिग्री ब्लैक बेल्ट है मार्शल आर्ट्स में, इंक्लूडिंग टाइकोंडो, कैंडू एंड जूडो। इन सब बातों से एक बात तो क्लियर है कि इस मूवी में एक्शन तो भरपूर देखने को मिलने वाला है और जो लोग 1-to-1 हैंड टू हैंड कॉम्बैट के शौकीन हैं उनको यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो असल कहानी स्टार्ट होती है जब हमारा हीरो एक रात रेस्टोरेंट से वापस घर लौट रहा होता है और वो देखता है कि एक गली में एक ऑफिसर और एक क्रिमिनल के बीच में लड़ाई हो रही है, जहाँ पर क्रिमिनल उस ऑफिसर को बुरी तरह से घायल कर देता है। ये सब देखकर हमारे हीरो वहाँ जाता है उस ऑफिसर को बचाने के लिए और अपने मार्शल आर्ट्स की हेल्प से उस ऑफिसर की मदद करता है और उस मुजरिम को पकड़वाता है। और अगले सीन में हमें देखने मिलता है कि उस ऑफिसर को बचाने के लिए और उस मुजरिम को पकड़वाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट उसको इनाम देती है। और वहीं उस मुलाकात होती है किम सॉन मिन से, जो कि हमारा दूसरा लीड कैरेक्टर है, जो वहाँ पर मैनेजर होता है। वो उसे बताता है कि जिस ऑफिसर की उसने जान बचाई है वो बुरी तरह से घायल है और वो कम से कम 15 दिन तक तो काम पर नहीं आने वाला है। तो उसके लिए वो उसे ऑफर करता है कि जब तक वो नहीं आता है तो तुम उसकी जगह क्यों नहीं ले लेते एज अ प्रोबेशन ऑफिसर। यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूं, बेसिकली ये पुलिस डिपार्टमेंट तो नहीं है, ये पुलिस वाले तो नहीं है, बट ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि उन मुजरिमों को ट्रैक करता है जो कि अपनी सजा काट कर वापस आए होते हैं और उन पे नजर रखी जाती है 24 घंटे, ताकि वो कोई और क्राइम को अंजाम ना दे सकें। इसीलिए वो उनको एक एंकलेट पहनाई जाती है जिसमें GPS ट्रैकर होता है, जिनसे वो हर वक्त उनको ट्रैक करते हैं। तो जब कभी किसी मुजरिम की डिवाइस की बैटरी 30% से बिलो होती है या फिर वो एक निर्धारित एरिया से आगे जाता है, उसको क्रॉस करता है, तो उन्हें रोकना होता है। तो जोंग दो एज अ मार्शल आर्ट्स ऑफिसर वहाँ ज्वाइन कर लेता है। कुछ समय तक मूवी ऐसी ही चलती है, कुछ मुजरिम वायलेशन करते हैं और ये उनको पकड़ते हैं। तो मूवी में असली मजा तब स्टार्ट होता है जब इस फिल्म का मेन विलन इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है, ये एक साइकोपैथ क्रिमिनल है जिसके ऊपर 15 केसेस चल रहे थे रेप के और चाइल्ड अब्यूज। जैसे ही इसकी रिहाई होती है तो वहाँ पर कई सारे रिपोर्टर्स होते हैं, हमारे प्रोबेशन ऑफिसर्स भी होते हैं, जहाँ पे हमारा हीरो भी होता है, और लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई इसको सजा दो, इसको मौत दे दो, इसको बाहर क्यों निकाला है, इससे हमारे समाज को बहुत खतरा है, वगैरह वगैरह। तो इसके सर्विलेंस के लिए जोंग दो और उसके मैनेजर को ही असाइन किया जाता है। तो भाई उस क्रिमिनल के सर्विलेंस के दौरान हमारे हीरो को उस पर डाउट होता है और वो अपने मैनेजर से बोलता है कि इसका पीछा करना चाहिए। जोंग दो को पता चलता है कि उसने एक बच्ची को किडनैप किया हुआ है और वो फिर से वही क्राइम दोहराने वाला है। तो भाई यहाँ से होता है एक्शन स्टार्ट। आपको हम धमाकेदार एक्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे 1-to-1 फाइट देखने को मिलेगी, जिसमें कि वो उस बच्ची को तो बचा लेता है मगर हमारा जो हीरो है जोंग दो वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है और वो विलन भी फरार हो जाता है वहाँ से। और इसी फाइट के दौरान उसका मैनेजर किम सॉन्ग मिन को भी बहुत गहरी चोट लगती है और उसका एक ऑफिसर मारा भी जाता है वहाँ पे। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं और अगले शॉट में हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे हमारा जो हीरो है जोंग दू वो बुरी तरह घायल है और उसका इलाज चल रहा है। साथ में किम सुन की भी गर्दन की हड्डी टूट जाती है, जो कि बहुत सीरियस कंडीशन में होता है। तो जोंग दू जैसे ही ठीक होता है वो फिर से फैसला करता है उसके विलन के पीछे जाने का, पर जोंग दू का जो मैनेजर होता है किम सोन वो उसे मना करता है। वो कहता है कि तुम्हारी अभी हालत ठीक नहीं है तो तुम अभी ये काम मत करो। पर हमारा हीरो मानता नहीं है और वो फैसला लेता है ये को पकड़ने का, जिसके लिए वो अपने दोस्तों को बुलाता है और उनकी हेल्प मांगता है। उसके दोस्त कुछ चीजों का पता करते हैं जिससे कि विलन को ट्रैक किया जा सके और अपने हीरो के लिए, ली जोंग दू के लिए कुछ इक्विपमेंट्स भी खरीदते हैं जो कि उसको पकड़ने के दौरान उसकी हेल्प करेगा। तो भाई लोग अपना हीरो और उसके 3 दोस्त एक ऐसे आदमी का पता लगाते हैं जो कि उस विलन का दोस्त होता है और उससे वो उसकी लोकेशन का पता लगवाते हैं। और उसकी लोकेशन का पता लगते ही वो सारे वहाँ चले जाते हैं
जहाँ पर बहुत सारे मोटेल्स हैं, होटल्स हैं, वो उन्हीं में से किसी एक में छुपा हुआ है। जोंग दू बोलता है कि तुम अलग अलग डायरेक्शन में जाके उसको ट्रैक करो और जैसे ही जिसको कुछ पता चलता है तो वो मुझे बता दे। फाइनली उन्हें उस विलन की लोकेशन मिल जाती है, जिसके बाद जोंग दू बोलता है अपने दोस्तों को कि आप लोग पीछे चले जाओ, सेफ नहीं है यहाँ पे, और वो आगे बढ़ता है। पर वो विलन वहाँ पे अकेला नहीं होता है, उसके कई सारे साथी भी वहाँ पे होते हैं जो कि उसके साथ होते हैं। तो अब शुरू होती है धमाकेदार फाइट सीन्स जो कि बहुत औसम है। तो वो उनके विलन के साथियों से निपटता है और इसी का फायदा उठाकर हमारा जो इस फिल्म का विलन है वो वहाँ से फरार हो जाता है, दूर चला जाता है वहाँ से। पर जोंगदू के जो 3 दोस्त थे जिन्होंने इसको ढूंढने में उसकी मदद की थी, उसके पास एक ड्रोन होता है जिससे वो उस विलन को ट्रैक करता है। वहीं साथ में जोंगदू जो उसके विलन के साथियों से निपट रहा था, फाइट कर रहा था, उसका दोस्त उससे बताता है जोंगदू को कि वो वहाँ से निकल चुका है और मैं ड्रोन से उसे ट्रैक कर रहा हूँ। तो इस पर वो उसे उस विलन की लोकेशन बताता है। फिर वो जल्दी जल्दी भागता है और उस विलन के पीछे जाता है और फाइनली विलन और हीरो का आमना सामना होता है। भाई उसके बाद जो फाइट्स होता है ना, 1-to-1 कॉम्बैट जो होती है ना, कमाल की है। काफी लंबी फाइट सीक्वेंस यहाँ पे होती है, बहुत अच्छे धमाकेदार एक्शंस आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे। भाई लोग मुकाबला बराबरी का होता है, विलन भी भारी पड़ता है लेकिन अपना हीरो जो एक्शन एक्सपर्ट है वो अच्छे से उसको हैंडल कर लेता है और आखिर में उसको पकड़ लेता है। तो फाइनली मूवी की एंडिंग में जोंगदू और उसके दोस्तों को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलता है, सम्मान मिलता है, और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। दोस्तों इस मूवी की लेंथ है 1 घंटा 50 मिनट ऑलमोस्ट, और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जाओ दोस्तों चेक करो, ये मूवी बहुत अच्छी है, ऑसम है। और ऐसी ही और मूवीज का ब्रेकडाउन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे।